सूरज के नीचे कोई चीज़ नई नहीं। आज की हमारी पहली तलावत जामिया की किताब पहला बाब दूसरी से 11वीं आयत मुक़द्दसा। जामिया ये कहता है बातिल ही बातिल, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मुशक्क़त से क्या फ़ायदा है जो वो सूरज के नीचे करता है। एक पुष्ट जाती है और दूसरी आती है। फ़र्क ज़मीन ही ज़माने के अंजाम तक कायम रहती है। आफ्ताब तलू होता है और आफ्ताब गरूब होता है, फिर वो अपनी उस जगह से हाँफ हाँफ कर चला जाता है जहाँ से निकला था। वहाँ हवा जनूब की तरफ को चलती है और शुमाल की तरफ घूमती है। वो अपनी सैरगाह में दौरा करती और चक्कर लगाती है, तब हवा अपनी दौरागाहों की तरफ लौट आती है। तमाम दरिया समंदर में जा गिरते हैं, फिर समंदर नहीं भरता। फिर उस जगह को जहाँ से दरिया निकले वो लौट जाती हैं ताकि फिर भरे। तमाम चीज़ें काम कर कर के थक जाती हैं, इंसान उनका बयान नहीं कर सकता। आँख देखने से सैर नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो कुछ फिर हुआ वही होगा और जो कुछ किया गया वही फिर किया जाएगा। और सूरज के नीचे कोई चीज़ नई नहीं, कोई अमर ऐसा नहीं जिसकी बाबत कहा जाए देखो ये नया है, क्योंकि वो उन ज़मानों में था जो हमसे पहले गुज़रे गए। अगलों की कोई यादगार नहीं और ना आने वालों ही की याद उन लोगों में होगी जो उनके बाद आएंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ज़बूर 90 जमायती जवाब। ए खुदावन तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ए बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुज़रे हुए दिन की मानद हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। जमायती जवाब। ए खुदावन तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। तू इंसानों को गर्काब करता है, वो गोया फजर की घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज़ हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। जमायती जवाब। ए खुदावंद तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ए खुदावंद तरस खा, क्या तेरा गज़ब हमेशा तक रहेगा। अपने बंदों पर रहम फरमा। जमायती जवाब। ए खुदावंद तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। हमें सुबह के वक्त अपनी रहमत से आसूदा कर ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। खुदावंद हमारे खुदा की शफ़क़त हम पर हो और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो। जमायती जवाब। ए खुदावंद तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 9 बाब 7 से 9। मैंने यूहन्ना का तो सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। उन दिनों में रईस रुबा हेरोदीस ने जो कुछ यीशु कर रहा था सुना और शक में पड़ा, इसलिए कि बाज़ कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है और बाज़ के इलियास ज़ाहिर हुआ है और बाज़ के अगलों में से कोई नबी उठा है। लेकिन हेरोदिस ने कहा कि मैंने यूहन्ना का तो सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। बस वो उसको देखने की कोशिश में रहा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।